भाजपा सरकार का पहला बजट है, ओवरऑल ये बजट आपको कैसा लगा? यशस्वी हमारे राज्य के मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी जी, जब से सरकार बनी है हम सब देख रहे हैं कि कितना मतलब जो एक महीने में जो कार्य हुआ है काफ़ी अच्छा हुआ है। जो आज का बजट था उसको मैं सुन रहा था और मैं देखा कि किस तरह सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है। राजवंशी से लेकर अगर आप देखेंगे ट्राइबल लोगों से लेकर सबके बारे में चिंता की गई है और बजट में उनका प्रावधान किया गया है। हम ये भी जानते हैं कि जो शायद डीए भी बढ़ा है, जो बहुत ही मांग थी सामान्य लोगों की, तो ये बहुत ही वेलकम कदम है, क्योंकि जब सामान्य लोग वर्ग जो मध्यम वर्ग और सारे लोग को इस तरह कुछ खुशखबरी मिलती है तो समाज में खुशी तो होगी। एक और नया चीज इस बार किया गया है, इस्कॉन मतलब आपकी संस्था को मिड डे मील का जिम्मा दिया गया है, किस तरह से आप लोग करेंगे क्या? हम सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी का साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने कोलकाता में मिड डे मील सर्व करने के लिए हम लोग को दायित्व दिए हैं। और आप सभी जानते हैं कि अन्नामृता फाउंडेशन पूरे भारत में हम लोग 10 लाख बच्चों को रोज मिड डे मील आज की तारीख में हम लोग ऑलरेडी सर्व कर रहे हैं। तो ये कोलकाता का ये जो एडिशनल ये जो भार मिला है इसके लिए हम बहुत ही धन्यवाद देते हैं और ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जो अन्नामृता फाउंडेशन का जो स्टैंडर्ड है वह आप हमारे दिल्ली बॉम्बे के अगर किचन में जाएंगे तो वहाँ पर 5 स्टार जो जिस तरह 5 स्टार का किचन होता है, सफाई होती है, उसका हम लोग पूरा ख्याल रखते हैं। हाथों से जितना मिनिमम जो फूड है वो शुरू से इवन जब ट्रांसपोर्टेशन से लेके बनकर तैयार होने के बाद से लेके डिस्ट्रीब्यूशन तक हाथों से मिनिमम टच के बगैर हम लोग सब मैकेनाइज करके रखे हैं। किचन में आप जाएंगे मैकेनिकल तरीके से सारी चीज़ व्यवस्था है, रोटियां पूड़ी भी सब मैकेनिकल तरीके से मशीन से बनता है हर एक चीज़। और क्योंकि जो बंगाल है यहाँ पर राइस का प्राथमिकता है तो राइस बेस्ड हम लोग मेनू बनाएंगे। पौष्टिकता का ख्याल रखा जाएगा। बहुत लोग ये प्रश्न करते हैं कि इस्कॉन तो नॉन वेज नहीं सर्व करता है, लेकिन हम लोग आप जानेंगे कि हम सभी राज्यों में बहुत सारे राज्यों में ऑलरेडी सर्व कर रहे हैं। और जो वेजिटेरियन प्रोटीन है अगर आप देखेंगे तो अंडा से भी ज़्यादा कुछ वेजिटेरियन चीज़ों में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है, जैसे सोयाबीन हो गया, राजमा हो गया। तो उस चीज़ों का हम लोग हमारे मिड डे मील के मेनू में यूज़ करते हैं। मेनू भी हम लोग का रोज़ रिवॉल्व होता है और ये ख्याल दिया जाता है कि बहुत ही पौष्टिक आहार हो और गर्म हो, फ्रेश हो और बच्चे संतुष्ट हो, स्वादिष्ट हो। बंगाल के बच्चे ये खाएंगे, उनका टेस्ट अलग होता है, मछली होता है, मिड डे मील में भी इसकी रिक्वायरमेंट ऑलरेडी की जाती है, इसे आप लोग कैसे मैनेज करें? ऐसा नहीं है आप बोल सके कि मेन्यू में क्या क्या होगा। हम लोग लास्ट 10 साल से कलकत्ता के कुछ नॉर्थ स्कूल में केएमसी के साथ में मिलकर मिड डे मील ऑलरेडी सप्लाई कर रहे हैं और बच्चे से लेकर टीचर्स सभी लोग बहुत प्रशंसा करते हैं। मेन चीज़ है कि जो हम लोग जो वेजिटेरियन फूड बनाते हैं उसमें शुद्ध घी से लेकर जो एक एक चीज़ मसाले से लेकर तेल तक लेकर वो बहुत ही उसको सुनिश्चित कराया जाता है कि वो बेस्ट क्वालिटी हो। क्योंकि ये जो भी हम मिड डे मील बनाते हैं वो सबसे पहले भगवान के लिए बनाते हैं, भगवान को अर्पण करके फिर वो गरम गरम पैक होकर फिर उसको सील किया जाता है। अगर ये भी हमने स्कूलों को बता के रखा है कि अगर वो सील टूटा रहेगा तो सर्व मत करिए बच्चे को। तो ये इतना तक ख्याल रखा जाता है कि एकदम स्वादिष्ट और गरम गरम स्वादिष्ट भोजन बच्चों तक पहुंचे। बच्चों को एक ही फ्लेवर अच्छा नहीं लगता है, चेंज कर करके उन्हें पसंद है, तो मेन्यू आपका किस तरह से कुछ सोचा है आपने, कैसे करेंगे? संडे मंडे मतलब डे के हिसाब से क्या क्या रखा जाएगा? हमारे जो अन्नामृत फाउंडेशन है वो 20 साल से लगभग मिड डे मील पूरे भारत में सर्व कर रहा है और लोग हमारे मिड डे मील का तारीफ ही करते हैं। मैं ये चैलेंज करता हूँ कि कोई भी हमारा मिड डे मील किसी भी किचन में चले जाइए, बैठ के आप उसको खाइए, आप अप्रिशिएट करेंगे। और हम जानते हैं कि बच्चों का जो टेस्ट होता है, बच्चे अलग अलग स्वाद खोजते हैं, तो उसके लिए हमारा जो डाइटिशियन रहते हैं वो लोग इसका ख्याल रखते हैं कि किस तरह जो मसाला से खेल कर अलग अलग स्वाद प्रोड्यूस किया जाए। लेकिन सबसे जो सर्वप्रथम है कि वो स्वादिष्ट, गरम गरम और पौष्टिक हो। एक
एक और चीज, कब से शुरुआत होगी ये कोलकाता की? अभी तो सबसे पहले किचन बनाने पड़ेंगे, तो ये इस्कॉन पहले किचन बनाएगा तो कुछ समय लगेगा। और जो नॉर्थ कलकत्ता में मिड डे मील चल रहा है वो तो चल ही रहा है, थोड़ा समय लगेगा। जैसे ही किचन रेडी हो जाएगा फिर ये मिड डे मील शुरू हो जाएगा। कितना टाइम, उम्मीद कितना लगा सकते हैं हम लोग? जल्द से जल्द, जितना कुछ महीने, कपल ऑफ महीने में हमारे ख्याल से हम लोग रेडी हो जाएंगे, या अल्टरनेटिव देखते हैं कि जितना भी जल्दी अगर कहीं और से शुरू किया जा सका करेंगे। तो अगर हम चार्जेस की बात करें तो पर प्लेट क्या चार्जेस रखेंगे आपके? चार्जेस तो बहुत होते हैं, लेकिन इस्कॉन के जो हमारे जो डोनर्स हैं वो लोग सपोर्ट करते हैं और उनके सहायता से ही हम लोग ये संभव कर पाते हैं। आप जानते हैं कि दूर दूर स्कूलों में खाना बनाना ही नहीं है, बनाकर उसको ट्रांसपोर्ट करके स्कूल तक पहुंचाना है, फिर खाली बर्तन को कलेक्ट करके वापस लेके आना है। तो गवर्नमेंट के तरफ से अलग अलग राज्यों में डिफरेंट सपोर्ट राशि मिलती है, जैसे 3 रुपया कुछ पैसे, मेरे को एग्जैक्ट फिगर नहीं पता है, लेकिन कुछ सहयोग राशि मिलती है। उसके अलावा जो भी एडिशनल खर्चा होता है वो अन्नामृता फाउंडेशन वो कलेक्ट करके वो खुद ही उसका वो करता, भार उठाता है। तो कुछ इस तरह का कैलकुलेट हुआ है कि कोलकाता में पर प्लेट कितना पड़ेगा आपका? अभी तो हम लोग स्कूल कहाँ पर लोकेशन है, किचन कहाँ मिलेगा, उसके आधार पर कैलकुलेट करके हम लोग उसको करेंगे।